तो फाइनली आज मैं अपना वो वीडियो लाने जा रही हूँ जो मेरे चैनल पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास होने वाला है। और जिनको सिर्फ कंटेंट से मतलब है वो प्लीज़ शुरुआती 4-5 मिनट स्किप कर दें, बिकॉज एक्चुअल वीडियो का कंटेंट तो 4-5 मिनट के बाद ही स्टार्ट होगा। बट जिनको मेरी स्टोरी सुनने में दिलचस्पी है वो प्लीज़ ये वीडियो शुरू से देखें। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ में 2 बार वेट लॉस जर्नीज कवर की हैं। एक बार जब मैं टीनेजर थी और अपने BDS फर्स्ट ईयर में गई थी। आई वॉज अराउंड 17 और 18 ईयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम। एंड माई सेकेंड वेट लॉस जर्नी मैंने तब कवर की जब मैं अराउंड 32-33 ईयर्स की थी। दैट वॉज इन 2009। तो आज मैं अपनी यही सेकेंड वेट लॉस जर्नी डिटेल में डिस्कस करूंगी। जो मेरी पहली वेट लॉस जर्नी है उसको फिर कभी किसी और वीडियो में। तो पहले अपने थंबनेल के बारे में बात करूंगी। तो मेरे थंबनेल में जो आप वो मोटी वाली आरती देख रहे हैं वो पिक है अराउंड 2007 या 2008 की। जी हाँ फ्रेंड्स, दैट इज़ अ वेरी ओल्ड पिक बिकॉज 2009 में मैंने वो वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, तो वो पिक उससे पहले की ही है। और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है फ्रेंड्स कि उसके जो बाजू में पिक है जिस आरती की, जो थोड़ी बहुत स्मार्ट आरती की, जानते हैं फ्रेंड्स वो पिक कब की है? वो पिक है इसी साल की 2020 की, इसी लॉकडाउन पीरियड की। जी हाँ फ्रेंड्स, उन दोनों पिक्स में अराउंड 12-13 साल का अंतराल है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, क्या आपको सच में ऐसा लग रहा है कि उन दोनों पिक्स में 13 साल का डिफरेंस है? बट वो है। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू फ्रेंड्स कि वेट लॉस हमें ना केवल स्मार्ट बनाता है बट हमें अपनी उम्र से बहुत छोटा भी कर देता है। इट हैज सच एन एंटी एजिंग इफेक्ट ऑन अस। मतलब अभी तो आप लोग ये कहेंगे कि वो 2020 वाली आरती उस 2007 वाली आरती से कहीं ज्यादा छोटी ही लग रही है। अब आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनानी पड़ेगी कि मैं इतनी मोटी हुई कैसे, जो 2007-2008 वाली पिक में आप जैसा मुझे देख रहे हैं। क्योंकि कॉलेज में तो मैं पतली हो गई थी और शादी के टाइम पर भी मैं काफ़ी पतली थी। एंड शादी के बाद मेरा इमिजिएटली विद इन 2 मंथ्स मेरा एक मिसकैरेज हो गया। तब भी मैं पतली थी। उसके फिर 2 महीने के बाद मैं फिर प्रेग्नेंट हुई और मेरा बेटा हुआ। उसके बाद भी मैं पतली थी। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा पोस्ट डिलीवरी वेट वॉज जस्ट 65 kgs, विच वॉजंट टू मच कंसिडरिंग कि मैं कंसीव के टाइम पर मेरा, जब मैंने कंसीव किया था उस टाइम पर मेरा वेट अराउंड 57-58 kgs था। और जब मेरा बेटा पैदा हो गया था तब मेरा वेट सिर्फ 65 kgs पे था, जिसको मैं चाहती तो बहुत इजीली वापस लेके आ सकती थी। 5-7 किलो कम करने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट हुआ क्या कि उस टाइम पर मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र दिल्ली हो गई। हम पहले चंडीगढ़ में थे, मेरे बेटे का बर्थ चंडीगढ़ का ही है और चंडीगढ़ में मेरी जॉइंट फैमिली थी। मतलब मेरा ससुराल भी, मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर थे और मेरा मायका भी नज़दीक में चंडीगढ़ में ही था। तो मेरे पास बहुत सारा फैमिली सपोर्ट था। फिर एकदम से जब मेरा बेटा अराउंड 1 साल का था, हम दिल्ली चले गए और आई वॉज इन अ न्यूक्लियर सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। एंड मेरे बेटे के पास उस टाइम पर सिवाय मेरे और कोई भी नहीं था। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी हो गए दिल्ली में। और बिकॉज मेरा सन उस टाइम बहुत छोटा था एंड आई डेंट हैव एनी सपोर्ट, तो मेरा पूरा एक तरह से पूरा सुध बुध मैंने बेटे के ऊपर निछावर कर दिया और बिल्कुल खुद को भुला दिया। आई जस्ट बिकेम अ मॉम एंड टोटली फॉरगॉट अबाउट माई सेल्फ। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टू गेन वेट। तो मैं 65 kg से प्लस 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 होती चली गई। एंड बाय द टाइम my son was around 7-8 years of age, I was at a good 77 kgs। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं 77 किलो की हो गई। अपने मोटापे के साथ समझौता मैंने कर लिया था। सोच लिया था कि अब ये जिंदगी ऐसे ही मोटापे के साथ ही कटेगी। एंड आई वॉज हैप्पी बीइंग फैट, बीइंग एट 77 kgs। फिर हुआ क्या फ्रेंड्स कि 2009 में मेरे हस्बैंड का एक दुबई में ट्रिप लगा। ऑफिशियल ट्रिप था उनका और मैं भी उनके साथ गई थी। इनफैक्ट हमारा एक ग्रुप था छोटा सा जो दुबई गया। एंड वहाँ पर दुबई में आई मेट समवन, आई मेट एन आंटी। मतलब वो आंटी हमारे साथ ग्रुप में ही थी। एंड उन्होंने मुझे देखा एंड शी कॉम्प्लीमेंटेड मी। शी सेड, यू आर वेरी ब्यूटिफुल।
And trust me friends, beautiful was something I really had not heard in the last so many years. एंड जब उन्होंने मुझे ब्यूटीफुल बोला तो एक सेकंड के लिए तो आई वाज लाइक कि नहीं नहीं, जस्ट वैसे ही बोल रही है बोलने के लिए. मैंने कहा नहीं आंटी, मैं कहाँ सुंदर हूँ, मैं तो कितनी मोटी हो चुकी हूँ. कह रहे बस एक यही बात है, तुम अगर पतली हो जाओ ना, तुम कितनी सुंदर हो, तुम पतली हो जाओगी तो तुम तो बस कमाल की दिखोगी. तो मैंने कहा नहीं आंटी अब कहाँ, आप तो बहुत मोटी हो गई हूँ. कह रहे ट्राई करो, ट्राई करने से सब कुछ हासिल हो जाता है, डोंट लूज होप. तो दुबई से वापस आई तो somehow वो आंटी की बातें ना, they kept on ringing in my, it kept on ringing in my ears. And I looked at myself in the mirror for the very first time. I mean, looked at myself as in खुद को, आरती को देखा मैंने. और जब सच में देखा कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ तो एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि क्या किया मैंने अपने साथ, मतलब क्यों मैंने खुद को भुला दिया, क्यों मैं इतनी केयरलेस होगी, क्यों मैंने अपना वजन इतना बढ़ा लिया. बस उस दिन से रिजॉल्व लिया कि अब कुछ भी हो जाए पतले होना है, वापस अपना जो मेरा वेट मैरिज के टाइम पर था उस वेट पर जाना है, कैसे भी करके पतले होना है, बाय हुक और बाय क्रुक. एंड दैट्स हाउ स्टार्टेड माय वेट लॉस जर्नी फ्रेंड्स. तो जैसे ये रिजॉल्व लिया, पहला स्टेप तो मैंने यही किया कि चलो हेल्थ सेंटर्स जाते हैं, बिकॉज उस टाइम तो लग रहा था कि इतना वेट मैं खुद से तो लूज कर नहीं सकती, मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी. तो मैंने हेल्थ सेंटर्स के जो ऐसे ऑफर करते हैं ना 15 दिन में 15 किलो या 2 महीने में इतना किलो, जो इस तरह के पैकेजेस देते हैं, उन हेल्थ सेंटर्स के मैंने चक्कर काटने स्टार्ट किए. तो उन्होंने जब मेरे को देखा, मेरा वजन नापा, उन्होंने मुझे वेइंग स्केल पे खड़ा किया तो मैं पूरे 77 kgs की थी. एंड दैट्स हाउ आई रिमेंबर दैट आई वाज 77 एट दैट टाइम. तो उन्होंने मेरी हाइट नापी और हाइट मेरी 5 feet 2 inches है, और 5 feet 2 inches पे 77 kgs वाज रियली टू मच. तो सब ऑलमोस्ट मैंने 3-4 हेल्थ सेंटर्स में पता किया जो मेरे घर के आसपास थे, सब ने मुझे अराउंड 20 से 25 हज़ार का पैकेज बताया. अब फ्रेंड्स 20-25 हज़ार उस टाइम पर मेरे लिए तो एक अनइमेजिनेबल अमाउंट था. मेरे लिए आज भी ये अमाउंट बहुत बड़ा है, मे बी नॉट फॉर माई हस्बैंड, बट मेरे लिए अमाउंट बहुत बड़ा है. बट उस टाइम पर इट वॉज लाइक 20-25 लाख. तो ऑब्वियसली आई कुडंट अफोर्ड दैट मच. फिर मैंने घर आई, सोचा 2-3 दिन, आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि क्या करूं. एंड देन आई रिजॉल्व कि ये लोग ऐसा मेरे साथ क्या करेंगे जो मैं खुद के साथ नहीं कर सकती. वो चीज़ मेरे अंदर आई कि अगर ये लोग मुझे पतला कर सकते हैं बाहर के लोग, तो मैं तो खुद को पतला कर ही सकती हूँ ना अपने लिए. तो बस वहाँ से मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी खुद से. और पहला स्टेप जो मैंने उठाया फ्रेंड्स वो था एक्सरसाइज. जी हाँ फ्रेंड्स, वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम वेट लूज करना चाहते हैं बल्क में. और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं पूरे वीडियो में आप लोगों से सिर्फ बल्क वेट लूज की जर्नी डिस्कस कर रही हूँ. 2-3 किलो वाला जो वेट लॉस होता है उसकी जर्नी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज 2-3 लूज करना और बात होती है, और बल्क में वेट लूज करना जहाँ आपको 12-13 किलो लूज करना है वो बात और होती है. तो ये मेरी जर्नी बल्क वेट लूज के बारे में है. और पहला स्टेप जो मैंने इसके लिए उठाया वो था एक्सरसाइज. मैंने कार्डियो स्टार्ट किया, मैंने ब्रिस्क वॉक स्टार्ट की. और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज के बिना पतला नहीं हुआ जा सकता ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. आप हेल्थ सेंटर्स जाते हैं या जो पैकेजेस ऑफर करते हैं वो बोलते हैं आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको ऐसे ही पतला कर देंगे, डाइट से पतला कर देंगे, स्पेशल डाइट पे डालकर पतला कर देंगे. तो फ्रेंड्स मे बी आप कुछ टाइम के लिए जो वो पैकेज ऑफर करते हैं उसमें आप वेट लूज कर जाएं. बट अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगी, एक अपना वर्कआउट का रूटीन नहीं बनाएंगी, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म पे पतले नहीं रह सकती हैं. कहीं ना कहीं आपका वो वजन वापस आपकी लाइफ में आएगा. तो पहला स्टेप वाज टू स्टार्ट डूइंग अ वर्कआउट. तो मैंने टाइम तो अब मैं निकाल ही सकती थी बिकॉज माई सन वॉज नॉट दैट स्मॉल. तो मैंने कार्डियो वर्कआउट स्टार्ट किया. मैंने पहले 10 मिनट्स की वॉक स्टार्ट की. मैं 10 मिनट्स में हाफ जाती थी बिकॉज बहुत ज़्यादा मोटी थी और एक्सरसाइज की बिल्कुल आदत नहीं थी. धीरे धीरे अपना स्टैमिना बढ़ाया, धीरे धीरे अपना स्पीड, टाइम सब बढ़ाया, और फिर 45 मिनट्स पर आई मैं. और 45 मिनट्स की मैंने ब्रिस्क अनइंटरप्टेड वॉक स्टार्ट की. जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अगर
वेट लूज करना है तो सबसे पहली बात तो आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स का वर्कआउट करना है, एंड दैट वर्कआउट शुड बी अ कार्डियो वर्कआउट। मतलब आप ट्रेडमिल पे दौड़ें, आप पार्क में दौड़ें, आप कहीं भी दौड़ें, पर आपको भागना है या चलना है। ऑब्वियसली इस एज पे हम भाग नहीं सकते हो, मैं भी कभी भागी नहीं, इवन तो आई वॉजंट दैट आई वॉज जस्ट 32-33 ईयर्स ऑफ एज, बट स्टिल मैंने कभी जॉगिंग वगैरह नहीं की, बिकॉज शर्म आती थी यार, इतनी मोटी लड़की लेडी जॉगिंग करेगी पार्क में तो लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे। तो मैंने वॉक ही की, बट बहुत ब्रिस्क वॉक। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पार्क में तो लेडीज आती हैं, घंटा घंटा भी चलती हैं, लेकिन उनका वजन टस से मस नहीं होता है, बिकॉज वो स्ट्रॉल करती हैं, वो वहां चहलकदमी करने आती हैं, सोशलाइजिंग करने आती हैं, फ्रेंड्स को मिलने आती हैं, वर्कआउट करने नहीं आती हैं। आपको वर्कआउट करना है, अपने आप को जितनी आप ताकत लगा के अपने को पुश कर सकती हैं, जितना फास्ट आप चल सकती हैं, उतना तेज आपको चलना है, और वो भी पौने घंटे के लिए, और वो भी अनइंटरप्टेड। आपको बीच में रुकना नहीं है, किसी के लिए भी नहीं रुकना है। आप एक दो बार ऐसे करेंगी, कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपको कोई हाय हेलो कहेगा, आप दूर से उनको नमस्ते या ऐसे वेव कर देंगी, तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ, ये यहाँ पे अपना नो नॉनसेंस वर्कआउट करने के लिए आई है, चहलकदमी करने के लिए नहीं आई है। मैंने भी जब अपना वर्कआउट स्टार्ट किया तो लोगों ने शुरू में थोड़े से ताने भी मारे, थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया, बट आई सेड नहीं, ये मेरी जर्नी है, मुझे पतले होना है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मैं वही करूंगी जो जिससे मैं पतली होंगी। तो मैंने किया अपना वर्कआउट। आप वर्कआउट कीजिए, उसके बाद बैठकर आप सोशलाइज कर सकते हैं, उसके बाद बैठकर आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, पर वो पौना घंटा आप सिर्फ अपने वर्कआउट को देंगी, और अनइंटरप्टेड पौना घंटा आप ब्रिस्क वॉक करेंगी अपनी पूरा जोर लगा के। एंड फ्रेंड्स, ट्राई करेंगी कि वो वॉक आप अकेले करें, किसी के साथ ना करें। आप म्यूजिक सुन सकती हैं, बट प्लीज अवॉइड वॉकिंग विद समवन एल्स, बिकॉज दो इंडिविजुअल्स की स्पीड कभी मैच नहीं करती है। मैं हमेशा अकेले चली हूँ, एंड आज भी जो मैं अपना कार्डियो वर्कआउट पार्क में जाके जो मैं ब्रिस्क वॉक करती हूँ, वो मैं अकेले ही करती हूँ। आई अवॉइड वॉकिंग विद समवन, बिकॉज मेरी स्पीड के साथ ज्यादातर कोई मैच होता ही नहीं है, तो इसलिए मैं अपने वॉक अकेले ही करती हूँ। दूसरा स्टेप जो मैंने उठाया वो था डाइट कंट्रोल। जी हाँ फ्रेंड्स, डाइटिंग नहीं, डाइट कंट्रोल। डाइटिंग नहीं करनी है, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी डाइटिंग नहीं की है, और मैं डाइटिंग के सख्त खिलाफ हूँ, बट हमें डाइट कंट्रोल करना है। मतलब कि हम जो भी खा रहे हैं, जितना भी खा रहे हैं, वो हमें सब खाना है, पर उसकी क्वांटिटी कम करनी है। वी हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी बाय ऑलमोस्ट 50%। मीन्स अगर हम 2 चपाती खा रहे हैं तो हमें 1 चपाती खानी है, हम 1 चपाती खा रहे हैं तो हमें आधी चपाती खानी है। एंड फ्रेंड्स, यस, शुरू में ये चीज़ तकलीफ देती है, बिकॉज मुझे भी बहुत तकलीफ हुआ, यू नो, व्हेन यू आर यूज्ड टू ईटिंग सो मच, आपका जो स्टमक है वो ऑब्वियसली ज़्यादा मांगेगा, और आप उसको एकदम से कम देंगी तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी भूख भी लगेगी, क्रेविंग भी होगी, परेशानी होगी। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये सिर्फ हफ्ता 10 दिन की एक मुश्किल घड़ी होती है। उसके बाद जब आपका सिस्टम को आप यूज टू कर लेते हो कि नहीं, इसको इतना ही देना है, तो फिर आपको उतने ही खाने से पूरी संतुष्टि हो जाती है, और आप फिर उसके बाद चाहकर भी अगर आपको कोई ज्यादा देगा ना, तो आपका मन नहीं करेगा ज्यादा खाने का। मतलब हमें कार्ब्स भी खाने हैं, फैट्स भी खाने हैं, और विटामिन मिनरल प्रोटीन्स तो हमें खाने ही है, लेकिन हमें क्वांटिटी सब चीजों की कम करनी है। एंड यस, शुगर्स तो अवॉइड करनी है, टोटली शुगर मैं आज भी अवॉइड करती हूँ जहां तक हो सकता है। मीठा खाती हूँ, बट बहुत लिमिटेड मीठा खाती हूँ। मैं चाय फीकी पीती हूँ, मैं दूध फीका पीती हूँ। एंड आप लोगों से भी यही कहूंगी फ्रेंड्स कि अगर आपको बल्क में वेट लूज करना है तो शुगर एकदम से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, स्पेशली जो चाय, कॉफी, दूध, इसमें तो बिल्कुल लाइफ लॉन्ग के लिए बंद कर दीजिए। स्टीविया, अगर आप फीका नहीं पी सकते हैं तो उसमें स्टीविया डाल लीजिए। शुगर फ्री इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन, बट चीनी मत डालिए बिल्कुल भी। एंड ऑब्वियसली जब आप वेट लूज के प्रोसेस में है तो मैं तो यही कहूंगी कि डिजर्ट्स भी नहीं खाने हैं, पुडिंग्स भी नहीं खानी है। अब मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, बिकॉज अब तो मैं वेट लूज कर चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम पर जो वेट लॉस की जो जर्नी है उसमें मीठा बिल्कुल छोड़ना है। एंड थर्ड पॉइंट, तो पहला हो गया एक्सरसाइज, दूसरा डाइट कंट्रोल, एंड थर्ड पॉइंट इज कि आपको वेट लूज ग्रेजुअली करना है, आपको उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे 77 kgs से
60 kg में आने में पूरा 1 साल लग गया था, 1 साल से ऊपर ही लग गया था, ऑलमोस्ट 1.25 साल में आई, 1.25 साल तो मुझे लग ही गया था वापस से 60 kg आने में। तो मैंने जल्दबाजी नहीं की, मतलब मैं कहीं पैकेज ले लेती या कुछ कैसे भी करके अफोर्ड करके पैकेज ले लेती तो हो सकता है वो मुझे कम टाइम में पतला कर देते, कम टाइम पे मुझे 60 kg में ले आते। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो जो वेट लॉस होता ना, वो फिर मेरे साथ लाइफ लॉन्ग ना चलता, मैं वापस से 2-4 साल बाद उतना गेन कर लेती, उतना नहीं तो थोड़ा बहुत गेन तो कर ही लेती। तो क्योंकि मैंने अपना वेट लूज खुद किया, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हुई, और मैंने वेट लूज ग्रेजुअली किया अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, मैंने एक्सरसाइज की आदत डाली, मैंने कम खाने की आदत डाली, मैंने मीठे को छोड़ा कुछ टाइम के लिए, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मेरा वेट लूज हुआ वो आज तक टिका हुआ है। मतलब 2009 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, 2010 में मैं जाकर पतली हुई, और वो आज 2020 तक भी मैं वैसे ही बनी हुई हूँ फ्रेंड्स, मैंने वेट गेन नहीं किया है। और यही फर्क मैंने देखा है कि जो लोग हेल्थ सेंटर्स जाते हैं या कम टाइम में खुद को पतला करने की कोशिश करते हैं, वो वापस से वेट गेन कर जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो ये क्लेम करते हैं हेल्थ सेंटर्स 15 दिन में 15 किलो, 10 दिन में 10 किलो, दैट डजंट एग्जिस्ट, इट रियली डज नॉट एग्जिस्ट। आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या 15 दिन में कोई 15 किलो कम कर सकता है? मतलब अगर कोई 15 दिन में 15 किलो कम कर सके ना, तो फिर तो बेस्टी गायब ही हो जाए हमारे देश से, सीरियसली। और चलिए अगर मान लेते हैं 0.001% कोई ये चमत्कार आपको करके दे भी देता है, आपको 15 दिन में 15 किलो घटा के दे भी देता है, तो क्या वो वेट लॉस सस्टेन कर पाएंगी आप? मतलब जैसे एक स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर दें एकदम से, तो वो भी तो रिबाउंड करके वापस जाता ही है ना। तो वेट का भी ऐसे ही है, हमारी बॉडी इतने कम टाइम में इतना सारा वेट लूज करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है। लेकिन अगर हम उसका करते हैं कैसे भी करके, अपनी बॉडी के अगेंस्ट जाके उसको इतने कम टाइम में हम वेट लूज करवाते हैं, तो वो वेट लूज मेरे हिसाब से कभी भी परमानेंट नहीं होगा, आपका वापस से वेट गेन डेफिनेटली होगा। और ये मेरे को बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ने भी बताया कि हम वहां गए तो हमारा 10 किलो कम हो गया, और अब हम नेट, और अब हमारा 15 किलो गेन हो गया। मतलब जहां से हमने लूज करना स्टार्ट किया, अब उससे भी 5 किलो हम प्लस पे हैं। तो क्या फायदा हुआ? फिर आपके पैसे भी गए और आपको एक परमानेंट वेट लॉस भी नहीं मिला। तो मैं तो यही कहूंगी फ्रेंड्स कि अपने वेट लॉस प्रोसेस को ग्रेजुअल बनाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। जहां इतने साल आपने ओबीज होके काटे हैं, वहां थोड़ा टाइम तो दीजिए ना अपनी बॉडी को वापस से शेप में आने के लिए। सो डोंट रश इनटू इट। एंड हाँ फ्रेंड्स, इस जर्नी के दौरान मुझे कई बार फ्रस्ट्रेशन हुई। ऐसा नहीं था कि मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रही है, मुझे कोई हिकअप्स नहीं आए और मैं एकदम जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, एक्सरसाइज स्टार्ट की, डाइट कंट्रोल स्टार्ट किया, मेरा वेट लूज होता चला गया। ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स। आप जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं बल्क वेट लूज करना, एक्सरसाइज करते हैं और डाइट कंट्रोल करते हैं, तो जो शुरुआती 5, 7, 8 इवन 10 केजीज तक आपका बहुत इजीली निकल जाता है। मैं भी 77 से 65, 66 केजीज पे बहुत जल्दी आ गई थी। विद इन आई थिंक 4-5 मंथ्स में 65 केजीज पे आ गई थी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि देखो मैं तो कितनी जल्दी जल्दी पतली हो रही हूँ। ऐसे में तो मैं एकदम से within no time I'll be at 60 kgs, I'll be at 58 kgs। लेकिन फिर हुआ क्या फ्रेंड्स, 65 kgs पे आके मेरा वेट रुक गया, क्योंकि तब तक मेरी बॉडी को उस लाइफस्टाइल की आदत पड़ चुकी थी, उतनी वॉक की आदत पड़ गई थी, उतने डाइट की आदत पड़ गई थी, मतलब उतने खाने की। तो फिर 65 पे आकर मैं वही कुछ करूं, उतना ही वॉक करूं, उतना ही डाइट खाऊं, पर मेरा वजन कम ना होए। मैंने कहा ये क्या हुआ यार, मैं तो अब तक तो मेरा वजन इतना केजीज में फटाफट कम हो रहा था, अब मैं 65 पे आके मेरा क्यों वेट स्टैटिक हो गया? तो क्या मैं 65 केजीज पे ही रह जाऊंगी, इससे नीचे नहीं आऊंगी? क्योंकि 65 पे भी मैं थोड़ी तो मोटी ही लग रही थी ना। तो फिर मैंने और जोर लगाया, थोड़ी सी एक्सरसाइज और की, एंड ग्रेजुअली वो फिर जो 65 से जो मैं 58 केजी, हाँ फ्रेंड्स मैं 58 केजीज पे आ गई।
अभी मेरा वेट 60 केजी पे है और अब मुझे 60 पे ही रखना है। 58 पे मैं बहुत ज़्यादा वीक लगने शुरू हो जाती हूँ, तो नाउ आई हैव मेंटेन माय वेट एट 60 केजीज। बट उस टाइम पर मैं 65 से 58 पर आ गई थी, बट बहुत धीरे धीरे आई थी। मतलब मुझे आप ये सोचिए कि 77 से 65 पे आने में मुझे जस्ट 4-5 मंथ्स लगे, और 65 से 58 आने में मुझे 8-9 महीने लग गए, उसका डबल टाइम लग गया। क्योंकि वो फिर ऑब्वियसली प्रोसेस स्लो हो जाता है। बट होप नहीं लूज करनी है फ्रेंड्स। आप अगर लगी रहेंगी, एक्सरसाइज करती रहेंगी, डाइट कंट्रोल करती रहेंगी, तो आप डेफिनेटली अपने जो भी आपका स्टिपुलेटेड वेट है उस पर आप डेफिनेटली आएंगी फ्रेंड्स। फिर आपको चाहे थायराइड हो या कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, आप अपने डॉक्टर से परमिशन लेके कि आप कितना कार्डियो कर सकती हैं, प्लीज प्लीज एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए। और होप मत गिव अप कीजिए कि नहीं, हम पतले हो ही नहीं सकते। मतलब अगर मैं पतली हो सकती हूँ, मैं 77 केजीज से 60 केजीज 58 केजीज पे आ सकती हूँ, तो मैं कहूँगी कि कोई भी आ सकता है। बस यही थी मेरी जर्नी फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसा बना है और कितना लंबा बना है, बट मैं देखूंगी। एंड आप लोगों से बस यही कहूँगी फ्रेंड्स कि ज़िंदगी में कभी गिव अप मत कीजिए। मैं अपने आप को चैलेंज कीजिए कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ। जस्ट एक समझौता मत कीजिए कि नहीं, ठीक है हम मोटे हैं तो वी आर हैप्पी विद आवर वेट। प्लीज डोंट बी हैप्पी। इट्स नेवर एवर गुड टू बी ओवर वेट फ्रेंड्स। तो वेट लूज करने की कोशिश जरूर कीजिए। एंड मैं अब से आप लोगों के लिए बहुत सारी वेट लूज रेसिपीज लाती रहूंगी, जो मैंने उस टाइम पर खाई और जो मैं अब भी बनाती हूँ। एंड किस किस टाइम पर वो कैसे बनानी है और कब खानी है, वो सब बताऊंगी आप लोगों को धीरे धीरे। एंड व्हाट आई ईट इन अ डे, वो वाला वीडियो बहुत देर से रिक्वेस्टेड आ रहा है मेरे को, तो वो भी मैं लेकर आऊंगी कि व्हाट आई ईट इन अ डे। और मैं अब उतना परफेक्ट नहीं खाती हूँ फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों को सच्चा सच्चा वीडियो बना के बताऊंगी कि मैं आज की डेट में क्या खाती हूँ। बिकॉज मैं अब जो भी खा रही हूँ वो वेट मेंटेन करने के लिए खाती हूँ, वेट लूज करने के लिए नहीं। बिकॉज मैं ऑलरेडी वेट लूज कर चुकी हूँ। बट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं ऐसा खाती हूँ, बट आप लोगों को अगर वेट लूज करना है तो इसको ऐसे खाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ आई जस्ट होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।